हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 12th के बायोलॉजी के 14वां चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और आप लोग अब एग्ज़ाम जो है आप लोगों को पता ही है कि 1 फरवरी को होने वाला है बायोलॉजी का फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है ना। तो बढ़िया से तैयारी करके जाना है। तो जितना चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराए थे, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14वां चैप्टर का जो है मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। याद रहे, जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले, जैसे कल एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले आपको सारा वीडियो देख करके जाना है। पिछले वाला वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, और इधर जो लेटेस्ट है, ठीक है ना, 15 चैप्टर का भी आएगा, फिर 16 चैप्टर का आएगा। इस वीडियो में 14 चैप्टर का VBI है ऑब्जेक्टिव को हम शामिल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है 15वां चैप्टर का आएगा, और फिर अगले वीडियो में फिर 16वां चैप्टर का आएगा। सबको अच्छे से क्लियर करेंगे और ये सब क्लियर करके जाना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉस्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। कह रहा है फॉस्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्थोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोरस ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी है फॉस्फोरस सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी है फॉस्फोरिक एसिड। तो याद रखना है कि फॉस्फोरस, कह रहा है फॉस्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। तो याद रखिएगा फॉस्फोरस जो है ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिट्टी में रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। करे कि घास करे घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक है, या प्राथमिक उपभोक्ता है, या द्वितीयक उपभोक्ता है, या तृतीयक उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या हो जाएगा भाई? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है। कह रहे कि वन अवस्था जो है कह रहा है वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला है चरमावस्था, ऑप्शन नंबर बी है अग्रगामी, और ऑप्शन नंबर सी है परिवर्ती, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरमा अवस्था। क्या हो जाएगा? चरमा अवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है। कह रहा वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है। तो याद रखिएगा चरमा अवस्था, चरमा अवस्था। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या कर रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के, क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कह रहे पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, या द्विदिशीय होता है, या बहुदिशीय होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। क्या हो जाएगा भाई? एक दिशीय, यानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा? एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर का। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी आहार श्रृंखला में, कह रहा है किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः, क्या कह रहा है, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, नंबर बी है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है अपघटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। चलिए आगे का क्वेश्चन देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है यार खांसी कितना हो गया है। कर अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से, क्या कर रहा है, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कर अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा भैया? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। क्या ये होगा? क्या खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा? क्या अपघटन की दर बढ़ जाएगी? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी? बताइए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। क्या खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा? क्या अपघटन की दर बढ़ जाएगी? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान में, किसी, हाँ ठीक है, कर किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में, कर किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रधान समुदाय कहते हैं, बी नंबर है परिवर्ती समुदाय कहते हैं, सी नंबर है अग्रगामी समुदाय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रगामी समुदाय कहते हैं। क्या हो जाएगा भाई? अग्रगामी समुदाय। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। कर ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमेशा उल्टा, दूसरा है हमेशा सीधा, तीसरा है हमेशा उल्टा एवं सीधा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, फिर से एक बार। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? कर ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है कि हमेशा सीधा होता है, या फिर इनमें से दोनों, यानी हमेशा सदैव उल्टा एवं सदैव सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, हमेशा उल्टा और हमेशा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, कर एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं। कर एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, गाय और कौवा होते हैं, या चीता एवं जंगली सुअर होते हैं, या मधुमक्खी एवं हिरण होते हैं, या केंचुआ और सांप होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी एवं हिरण। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी एवं हिरण। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है शर्करा का किण्वन, या फिर बी है प्राणी एवं पौधों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, ऑप्शन नंबर सी है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। बोलिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ लोग नहीं देख रहा है, ज़्यादा होशियार भी बन रहा है, तो देखना होशियार कम में बनना, समझ गया ना? अच्छों का जन होशियारी खत्म हो जाता है। तुम लोग किस गिनती में? तुम लोग तो अभी 12th का है, समझ गया ना? बहुत लोग होशियार बनता है आजकल। ठीक,
टीचर जो बोलेगा, जो गाइडलाइंस देगा उसको फॉलो ही नहीं करेगा, अपने आप होशियार बनता है। बनो खूब होशियार। जब हरतिया बांस से दर्शन होगा ना, सब होशियारी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत कम लोग जुड़ता है, लाइव सेशन में भी बहुत कम लोग जुड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि दो ये सब क्या है, ये सब तो अपने पढ़ लेंगे। अरे चोट्टा, आ रहा है, समय आ रहा है। जितना इग्नोर टीचर को करेगा ना, उतना तुम लोग खुद इग्नोर हो अपने आप को। जिंदगी जो है ना, इस दुनिया के लोग, समाज के लोग, वो तुमको इग्नोर कर देंगे। आज जिस दिन सब कोई माँ बाप भी इग्नोर कर दिया ना, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए कर लो कुछ, आए हो यहाँ पर, ठीक है ना, कर लो कुछ। इन्हें कि खाली इतने भर जानो कि दुनिया गोल है, और गोल गोल काम करके फिर गोल गोल चले जाना है। इस गोल गोल के बीच में बहुत कुछ करना होता है, इसलिए कर लो। जो सामने काम है ना, वो अच्छा से कर लो, अपना जिम्मेदारी ठीक से निभा लो, ठीक है ना। 2 साल का मेहनत है रे, 2 साल का मेहनत है, ठीक है, इग्नोर मत करो। क्लास जब देते हैं तो कभी देखते हैं 9 गो स्टूडेंट रहता है, कभी 10 गो वॉचिंग दिखा रहा होता है, कभी 2-3 गो इकट्ठे खत्म हो जाता है। कहाँ चल जाता है पता नहीं, इंस्टा देखता है कि फेसबुक देखता है कि व्हाट्सअप देखता है, समझिए में नहीं आता है, कि बतियाने लगता है। तो चलिए, जिसको जो अच्छा लगता है कीजिए, एज यू लाइक, ठीक है। हमारा जो कर्तव्य बनता है हम कर रहे हैं। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कर दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, क्वेश्चन क्या है? दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिर्फ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। बी नंबर ऑप्शन है सिर्फ द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और सी नंबर ऑप्शन है सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इनमें से डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो बताइए, क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? आते हैं कौन कौन? सिर्फ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, या सिर्फ द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, या फिर सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखना है। 12वां क्वेश्चन है कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या कर रहा है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है तिरछा, ऑप्शन नंबर डी है अनियमित, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आ रहा समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां नंबर। कर पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है किसमें? पदार्थों के चक्रण में, कि ऊर्जा के प्रवाह में, या ए और बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। क्या हो जाएगा? ए एंड बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। 14 नंबर है, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? कह रहा है इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए है मेढक, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, ठीक है ना। इनमें कौन प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता है? तो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से कौन हो जाएगा? गाय, ठीक है ना, गाय हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का, निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है?
ऑप्शन नंबर ए है वेलिसनेरिया, बी है स्पाइरोगायरा, सी है टेक्टोना और डी है निम्फिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्टोना। क्या हो जाएगा? टेक्टोना। याद रखिएगा 15 का सी हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में कह रहा है कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? तो वेलिसनेरिया तो नहीं है, स्पाइरोगायरा भी नहीं है, टेक्टोना है, निम्फिया भी नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा टेक्टोना। ठीक है ना। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है ओडम ने, बी है टेंसले ने, सी है रीटर ने और डी है हैकल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसले ने। क्या हो जाएगा? टेंसले ने। याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र को ही इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था या सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा टेंसले ने। क्या हो जाएगा? टेंसले ने। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का, क्या कह रहा है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए है सीधा होता है, कि तिरछा होता है, कि उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या कर रहा है? तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? कह रहे तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक होती है, बी है अपघटनकर्ता होती है, या प्राथमिक उपभोक्ता होती है, या तृतीयक उपभोक्ता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ही उत्पादक होगा, ना ही अपघटनकर्ता होगा, ना ही प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ना ही तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तो बड़ी मछली को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो का यही मात्र 18 गो ऑब्जेक्टिव था। इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है और एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है ना। आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम पता ही आप लोग को 1 तारीख को है। ठीक है। उसके पहले सब कंप्लीट करके जाना है। और जो अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम कामना करते हैं सबका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं तो भगवान करे उसका भी अच्छा हो, उसका भी भला हो। लेकिन बिना तैयारी कैसे हो सकता है? ये भी तो बात है, बिना मेहनत का कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्टिव में भले ऑप्शन देख करके अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर सब्जेक्टिव में तो बिना लिखे तो नंबर नहीं मिल सकता है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि बेहतर रिजल्ट हो आपका, ताकि आप आगे और भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आगे भी और जो तैयारी करने का मन हो जिसका, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो है मेहनत कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा, और सफल हो जाइएगा थोड़ा सा खुशी भी मिलेगा और आगे मेहनत करने का मन भी करेगा। अगर अभी ही आपका मन चूर हो जाएगा, बड़े बेहतर रिजल्ट नहीं बनेगा, अभी आपका मन चूर हो जाएगा, तो फिर आगे मेहनत करने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए समझिए, और जितना समय बचा है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा भी होता है कभी कभी। ठीक है ना। जितना समय नज़दीक आता है उतना जल्दी काम हो जाता है। समझ गए? इसलिए ये मत सोचिए कि समय कम है, कम एकदम बिंदास होकर के पढ़ के जाइए। ठीक है। तो फिर इसी तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट वीडियो में 16वां चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय।